सुप्रभात बच्चों, मैं अजय शर्मा, आपका विज्ञान शिक्षक, विज्ञान की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के लिए जो सामग्री चाहिए, एक चुंबक, एक लोहे की कील और कुछ ऑलपिन्स। आपने सुना होगा कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबक मैं इन ऑलपिन्स के पास लाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सारी ऑलपिन्स इस चुंबक से चिपक गई। मतलब आपने सही सुना था कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यही प्रयोग मैं इस लोहे की कील के साथ दोहराता हूँ। गौर किया आपने? कोई भी ऑलपिन इस लोहे की कील से नहीं चिपक रही है। मतलब इस लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण नहीं है। लोहे की कील और चुंबक को जब अलग अलग ऑलपिन के पास लाया जाता है तो ऑलपिन्स चुंबक के साथ तो चिपक जाती हैं, लेकिन इस लोहे की कील के साथ नहीं चिपकती। क्या करता हूँ, इस लोहे की कील का संपर्क इस चुंबक से कर देता हूँ और फिर इस कील को ऑलपिन के पास लाता हूँ। वाह, सारी ऑलपिन्स इस लोहे की कील से चिपक गई। मतलब इस लोहे की कील में भी चुंबकीय गुण आ गया। लोहे की कील में जो चुंबकीय गुण आया है, ये इस चुंबक के संपर्क में होने के कारण से आया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चुंबक को लोहे की कील से संपर्क हटाता हूँ। ये क्या हुआ, सारी ऑलपिन्स गिर गई। मतलब इस लोहे की कील ने अपना चुंबकत्व खो दिया। इसे एक बार फिर दोहराते हैं। लोहे की कील और चुंबक, इसका संपर्क हुआ और लोहे की कील आई ऑलपिन्स के पास और इसने सारी ऑलपिन्स को अपने में चिपका लिया। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा प्रयोग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। एक चुंबक एक लोहे के टुकड़े से ज़्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि इस चुंबक में यह विशेष गुण होता है कि वह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि ये कील ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब इस कील का संपर्क इस चुंबक से किया जाता है तो इस कील में भी वह आकर्षण का गुण आ जाता है, वह विशेष गुण आ जाता है, जब तक कि ये कील इस चुंबक के संपर्क में रहती है। और जैसे ही कील का संपर्क इस चुंबक से हटाया जाता है तो कील अपना चुंबकत्व खो देती है। प्रकृति के नियम सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही लीजिए। ठीक इसी प्रकार प्रेरण का नियम है। यह भी सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जब तक हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन अच्छे लोगों के अच्छे गुण हम में भी आ जाते हैं और वे अच्छे गुण हमारे व्यवहार से प्रदर्शित होते हैं और हम भी अच्छे बन जाते हैं। ये अच्छे गुण हम में तब तक रहते हैं जब तक हम उन अपने व्यवहार में उन अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे कहलाओ, आप भी अच्छे बनो, तो आपको समाज में अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। उन अच्छे लोगों के अच्छे गुण आप में आएंगे और आपको भी अच्छा बना देंगे।